दुनिया का कुछ पता नहीं, ये कैसी वीडियो आई रे। यूथियों ने यूट्यूब पर पाकिस्तान की झूठी तरक्की लाई रे। आपने सबसे पहले अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर नियाजी टका शेर बाजवा। ये बात याकूब उर्फ झुनझुन पर फिट बैठता है। अगर राजा ही नशेड़ी गंजेड़ी रहेगा तो प्रजा और झुनझुन भी नशेड़ी गंजेड़ी रहेगा। ये गधे आसमानी बात करने में नंबर 1 है। इसके बाद का तरीका लहजा गलत है। एक बात होगी, दूसरी बात मेरी बात सुन। उनकी बात का लहजा गलत है। दूसरी बात वहाँ उस तरह भी जवाब देना पड़ता है। फिर तेरा बंदा जिस तरह बंदा बात कर देना पड़ता है। मैंने उसको ऐसे कुछ नहीं कहा जिस तरह वो। झुनझुन तुझे कोई गुप्त बीमारी है क्या? कुत्ते की तरह भौंकता रहता है तो उसका इलाज डॉक्टरों के पास है। नीम हकीम और बाबाओं से बीमारी बढ़ेगी और तू चिल्ला चिल्ला के ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। दूसरी बात रही आपके प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मैं अगर ऐसी बात करूंगा ना मोदी की तरह, मोदी में और इसके में और मेरे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। मैं भी मोदी के बारे में बोल सकता हूँ कि वो यो ऐसे करता है, वो फिल्म अच्छा हमें बोलता है शाहरुख खान किधर से फिल्म नहीं आया। झुनझुन गांडू तेरी पुरानी वीडियो देखी है। साले 900 चूहा खाकर हज पर जाना चाहता है और जरा मोदी जी के बारे में बोल दे हमको। तुम भिखारी लोगों से घंटा फर्क पड़ता है। और रही बात शाहरुख की, वो जो करे ये उसका पर्सनल लुकआउट है और अभी उसका बेटा मुजरिम साबित नहीं हुआ है। वो हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट करता है, हमको खाने को नहीं देता है। जो बातें उन्होंने की है, वैसे मुझे एक बात जो है डाउट था कि ये इतना महंगा तेल यार, हम भी खेती बाड़ी करते हैं, हमें भी थोड़ा सा साथ होता कि हम भी बिल्कुल ऐसी फसल बोएं ताकि अगर करोड़ों में होता है तो $10,000 हाँ $10,000 में होता है तो भाई हम भी ऐसी खेती करें तो जल्दी पैसे कमा सकते हैं भाई। वैसे तो आइडिया तो अच्छा था, अगर इस तरह हो गया है तो इतना महंगा तेल वैसे खरीदेगा कौन? मुझे इस बात की समझ नहीं आती जो डॉलरों में होता है। झुनझुन ने तुझे भी उस माल की आदत दिला दी भाई, बच के रहे। और तुम लोग दिन भर नशे में रहते हो जो 1 साल पहले की न्यूज़ नहीं पता। और मेजर साहब बिजी है, आप अपने गधे मिनिस्टर फवाद गोधरी से पूछ लो। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान में भंग की काश्त की मेडिकल और सनती इस्तेमाल के लिए काश्त करने की इजाज़त दी तो कुछ हल्कों में हुकूमत पर तनकीद शुरू हो गई। और इसकी जो मार्केट है वो 25 से 26 बिलियन डॉलर की है। अब अगर हम इस मार्केट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें जाहिर है कि इस तरफ जाना पड़ेगा। आतंकी की फैक्ट्री कम पड़ रही थी जो भांग की खेती करोगे, वैसे भी हम आतंकवादियों को कुत्तों की मौत दे रहे हैं। अब खेती करके पागल कुत्ते अपनी मौत मरेंगे। वो जो बात कर रहे थे ना उधर, वो जहाज जो पायलट है उसका नाम क्या था? वो पायलट हाँ अभिनंदन मेरा भाई, वो जो इधर बैठे हुए थे ना वो मूंछ दाढ़ी वाले, उनके लिए है। आपने सबूत लेना ना। मोदी साहब ने भी आवाम के सामने बोल दिया था मुझे फोन आ गया, मुझे इस तरह हो गया। भाई हकीकत जाननी है तो उस आपने अभिनंदन साहब से पूछ लें वो इधर किसने उसे भेजा था, क्यों आए थे इधर और उसके साथ क्या हुआ और पाकिस्तान ने आगे क्या उसके साथ किया और किस तरह किया, वो आप जानते हैं। आपको जवाब दे, हमसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अभिनंदन साहब से पूछ लें वो किस तरह उधर गिरे या किसने गिराया और कहाँ पे वो गिरे और किसने जाके उठाया और कौन उसे लेके आया और किस तरह बॉर्डर से बाइज्जत उसे उधर भेजा। आप तो बकौल हम डर गए थे, हम तो डर गए थे, हमने डर की वजह से उधर भेज दिया। ठीक है, आप क्या बकौल? गांडू तुझे ऐसा सबूत देता हूं जिससे तुम्हारे सारे डिफेंस एक्सपर्ट की गांड फटती है। और रही बात एक अभिनंदन की, अरे यार आप पे तो बकाया बहुत सारा है। अगर मैं चैलेंज करता हूँ, आप अपने पाकिस्तान एयरफोर्स के पूर्व चीफ हैं परवेज मेहदी कुरैशी, उनके बारे में जाकर पढ़िए। उनका विमान हमने शूट डाउन किया था और उनको हमने कैद किया था। 1.5 साल वो हमारी जेल में रहे और कैसे वापस आए अभिनंदन वो भी आपको पता है। किसके पैर कांप रहे थे और किसके माथे पर पसीना था ये भी हमने नहीं बोला भाई। आपके बंदे ने आपकी पार्लियामेंट में सबके सामने बोला था ऑन रिकॉर्ड। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। नहीं तो क्या हाल होना था वहां पे, ये तो आप सबको पता ही। याकूब गांडू तब्दीली के नशे से बाहर हो जा, नहीं तो कहता फिरेगा। ये गांड फट गया। पैसे के लालच में उसने शादी की तो खुद ही भुगते ना। पहले देख लेना, सोच लेना था कि मैं एक चाइनीज से शादी कर रही हूँ या इंडियन से कर रही हूँ या किसी भी कंट्री से कर रही हूँ
पहले सोच लेना था। अगर आप उसको उधर से उतना पैसा लालच नहीं मिल रहा, या उसके उधर जुल्म करता है, उसे मारता है, या तलाक की धमकी देता है, कुछ भी करता होगा, तो ये मतलब नहीं आप पाकिस्तानी वज़ीर आज़म चला जाए भाई आप मैं उसको लेके आऊँगा, वो जुल्म क्यों कर रहे हैं भाई? शादी आपने मर्जी से की है, हुकूमत की मर्जी से। हाँ ये भी बात ठीक है, शादी जो थी उनकी मर्जी से हुई है। बिल्कुल। याकूब गांडू, तुम में और हम में यही फ़र्क है, हम हमारे रिश्ते नातों को मरने तक निभाते हैं। मैंने आज पहली बार मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी की भी कोई वैल्यू है। सुषमा मैम ने ही मुझे बताया कि इंडियन सिटीज़न होना ये अपने आप में एक प्राउड है। मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी की भी इतनी वैल्यू होगी, बिकॉज मैं अनाथ हूँ। आई एम अडॉप्टेड चाइल्ड, आई डोंट हैव मदर, सिस्टर, फादर, कोई नहीं है। कि दूर देश में बैठी हुई एक लड़की जब फंस जाए तो उसे कहीं एक रोशनी की किरण दिखे, और वो भारतीय दूतावास दिखे कि मैं इंडियन हाई कमिश्नर जाती हूँ और वहां मुझे सुरक्षा मिलेगी, वहां मुझे राहत मिलेगी। याकूब गांडू, ये हमारी बेटी को तुम्हारे भिकारिस्तान से सेफली वापस लाया था। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। अगर गांडू कुछ भी नहीं पता तो वीडियो क्यों बनाते हो, और जलील होते हो तुम बनाओ गलत वीडियो, जवाब मिलेगा। मैं दूं या मेरे साथी यूट्यूबर दे, अब हम हमारे भाई बहनों की आवाज़ बनेंगे और तुम मदरसा छाप गधों को अच्छे से जवाब देंगे, फैक्ट और सबूत के साथ। और दोस्तों वीडियो यही तक, अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स करें और लाइक एंड सब्सक्राइब। रोस्ट एंड रिएक्ट। भारत माता की जय। जय हिंद।